तो हेलो बच्चों, पिछला चैप्टर हम लोग समाप्त करके अब आए हैं प्रश्नावली 3.13.3 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। बच्चों अध्याय 13 में सारे के सारे क्वेश्चन को डायग्राम बनाना बहुत ही बेहद जरूरी होता है। सोच लीजिए कि वो आपका नंबर है, विदाउट डायग्राम के कोई क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते इसमें, इसलिए डायग्राम बनाना बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। और हम जो अब प्रश्नावली 13.3 में जो चलेंगे, इसमें जो है एक डायग्राम से दूसरे डायग्राम में गला करके किसी भी प्रक्रिया द्वारा उसको बदलने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन दोनों का आयतन सेम ही होगा, इसमें दोनों का आयतन बराबर होगा। क्योंकि अगर एक गोला मान लेते एक 5 किलो वजन का एक ठोस गोला को पिघला करके हम लोग ना उसी गोला के पूरा पिघला के एक हम लोग बेलन तैयार करते हैं, तो उसका सेम वजन होगा, यानी द्रव्यमान जो होगा, आयतन जो होगा उसका सेम ही होगा उसमें। ठीक है, तो इस अध्याय में हम लोग ना एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलेंगे, लेकिन दोनों का आयतन सेम ही होगा। हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे और डायग्राम बनाना तो अति आवश्यक है। बच्चों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब तो बहुत ही जल्दी कीजिए और सब्सक्राइबर जल्दी पुराइए, ताकि मैं लाइव आऊँ और आप सभी को ना पूरे एकदम शाम में बैठा करके सभी को और पूरे 10th क्लास वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे को हम लाइव आकर के आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप एक एक क्वेश्चन जब बताएंगे, हम एक एक क्वेश्चन को एकदम आसान से सॉल्व करेंगे, एकदम आसान विधि से, जो कि डायरेक्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और इतना ही नहीं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन को शॉर्ट टाइप से भी बनाता हूं, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ऐसे आपको तो 50 नंबर ही उसमें से लाना है, लेकिन 100 नंबर तक का पूछा जाता है क्वेश्चन। तो उसको जितना शॉर्ट में आप बना करके और आंसर लाएंगे, उतना ही अधिक समय आपको बचेगा। इसलिए हम उसे शॉर्ट टाइप में भी बनाएंगे और आप लोग को सिखाएंगे शॉर्ट टाइप का भी। ठीक है, त्रिकोणमिति एक बार फिर से मैं स्टार्ट करेंगे आप सभी आदमी को। और त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, कहते हैं कि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला इतना सारा होता है, मात्र 3 फॉर्मूला से पूरी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला मैं आपके सामने रख दूंगा आपके माइंडों में। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा ना बात करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, जरा देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, मैंने भी बोला ना, एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है ना। तो यहाँ पे कर है ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। बेलन का ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया क्या है जरा देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन जो है, एक ठोस गोला जो है ये कितने मीटर है, त्रिज्या है इसका, त्रिज्या जो ये गोला है इसका त्रिज्या जो है 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक ना, और इसको पिघला करके गला करके एक बेलन तैयार किया जाता है। ठीक है ना, एक बेलन तैयार किया जाता है, यानी कि इसको पिघला करके इसको तैयार किया जाता है। आप कहता है क्या कि बेलन की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या जो है यह 6 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ये ज्ञात करना है आपको। इसके आयतन के बराबर में इसका आयतन होगा, क्योंकि इसी से पिघला करके इसको बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, तो जो चीज यहाँ पे हमको दिया गया है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। आप देखिए त्रिज्या इसका भी है, त्रिज्या इसका भी है, तो दोनों का अर्थ तो सेम हो नहीं सकता, क्योंकि यह ज़्यादा ये कम है। तो जो ज़्यादा है उसको कैपिटल एच और जो कम है उसको स्मॉल एच मान। तो माना कि बेलन की त्रिज्या
यानी कैपिटल आर बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक। और बेलन की ऊंचाई तो हमको निकालना है, तथा गोले की त्रिज्या कैपिटल स्मॉल आर मान लेते हैं, इसको कैपिटल आर तो मान चुके हैं, ये हो जाएगा। तो निकालना है, तो आयतन निकालना है दोनों का। यहां पे कहा क्या कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, तो इसके आयतन के बराबर में इसके आयतन रखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू आर, ये एक स्मॉल है, और ये होता है पाई आर, ये बड़ा आर होगा, स्क्वायर एच, और इसका एच हम लोग ना स्मॉल ही मान लेते हैं, स्मॉल। तो इसको तो हमको निकालना है भाई, तो निकालना है ना, आप इधर ही बना देते हैं, थोड़ा सा इधर नीचा ज़्यादा जाएगा तो कहीं दिखाई नहीं देगा, ऐसे कैमरा पे कोई नहीं है, बस अकेला वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग को थोड़ा मतलब कि थोड़ा आप लोग से मदद चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाएं, और लाइक सब्सक्राइब बढ़वाएं, जितना जल्दी आपको उतना ही जल्दी फ़ायदा मिलने वाला है हमसे, और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, मैं एक एक क्वेश्चन को आपके सामने रखूँगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसका मान डाल, एक मिनट पहले नीचे मान डाल ही लेते हैं, थोड़ा सा दिखाई कहीं देता ही होगा, अभी देखेंगे हम जा करके वीडियो को भी। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करें, इससे नहीं इसको काट देते हैं क्योंकि दोनों का सेम है, और आर यहाँ पे कितना है इसका, तो ये 42 4.2 गुने 4.2 गुना 4.2 बराबर में ये आर कितना है, तो 6 × 6 और इंटू एच। अब आपको एच को निकालना है, तो बाकी बात सबको इधर भेज लीजिए। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, 4 और गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2, ठीक है। और इधर ये गुना में इधर को तो भाग में आ जाएगा, और ये तो सबके भाग में 3 है ही है, और गुने 6 आप देखिए पॉइंट को हटाएंगे ना, तो एक पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 लगेगा, एक पॉइंट और हटाते 1 0, और एक पॉइंट और हटाएंगे तो 1 0 बराबर में इधर एच बच रहा है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब इसको काट सकते हैं ना, 7 छक्के 42, सॉरी 6 7 42, 6 7 42, 6 7 42, और इसको काटेंगे 14 3 42। अब हम लोग इसको गुना कर लेते हैं सबको, तो 7 चौकी 28 और गुने 49, 9 72 की 2 हासिल 7, और 9 दूना 18, 18 और 7 25, 8 चौकी 32 की 2, और 8 दूना 4 दूना 8, 3 11, 2 7 7, और यहाँ पे हो जाएगा 3 1, समझिए। तो यहाँ पे हो कितना जाएगा, ये इसको जब हम लोग गुना किए तो 13 72 आ गए ना, थोड़ा सा अच्छे से गुना किए ना, और बटा में बचा कितना है 1000 बराबर एच। तो 3 अंक के बाद शिफ्ट कर दीजिए 3 पॉइंट, ये इसका हाइट आ जाएगा सेंटीमीटर में, एच बराबर। थोड़ा सा 1 मिनट देख लेते हैं आंसर, क्योंकि हमको सस्पिशन हो रही है। हम्म 13.3 के सस्पिशन तो ही रही थे, 2.474 है। 1 मिनट, कहीं पे ना कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा, मैं आपको अभी बताता हूँ मिस्टेक कहाँ पे है।
थोड़ा सा रुक जाइए, मिस्टेक हो रहा है। तो बच्चों आप लोग को पता चला कहाँ पे मिस्टेक किए थे? देखिए यहीं पे होता है कि थोड़ा बहुत गुना करने में ना माइंड अच्छा से अथी करना पड़ेगा। यहीं पे गुना किए थे, देखिए 7 सत्ते 49 और गुना 14 चौका 56 होता है, 7 चौके 28 हम कर लिए थे, इससे इसमें ही गुना कर दिए थे। तो 56 यानी कि 56 से इसमें गुना करेंगे, समझे। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 छक 54 हासिल 5 और 6 चौके 24, 24 को 5 को 29 को, 9 पचे 45 हासिल 4 और 5 चौके 20 और 4 24, 4 4 और ये हो जाएगा 6 1 7, ये हो जाएगा 2। तो अब बैठाएंगे 3 अंक के बाद 10, यहाँ पे हो जाएगा 2744 बटा 1000 नीचा बचा हुआ है और मान हम लोग किसका निकाल रहे हैं? तो मान निकाल रहे हैं एच का। तो जब काट 1 2 3, ये दशमलव का भाग तो बहुत ही हल्का होता है ना, जितना दशमलव उतना, जितना जीरो उतना अंक के बाद दशमलव शिफ्ट कर दीजिए। तो 1 2 3, 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, अर्थात 2.744 सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होगा क्योंकि हम लोग ना हाइट निकाल रहे हैं, एच का मान ये आ जाएगा आपको। ये देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा गुना भाग ना ध्यान से कीजिएगा, मिस्टेक तनिक भी नहीं। हमसे तो होगा तो आपको हम दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर एग्जाम में एक बार मार देंगे तो फिर इसलिए एग्जाम में रीचेक करके भी बनाना है, बना के भी एक बार रीचेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले का त्रिज्या ज्ञात करें। बड़ा गोला की त्रिज्या ज्ञात करना है। 3 गो गोला है, एक गोला है छोटका, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब कि 3 गोला है। एक गोला मान लेते इतना बड़ा, एक गोला मान लेते इतना बड़ा, और सॉरी थोड़ा सा बड़ा होगा इससे, और एक गोला इससे भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और बराबर में जब ये तीनों को जब पिघलाएंगे तो इससे बहुत बड़ा एक गोला तैयार होगा, मतलब कि ये। और इसकी त्रिज्या, इसकी क्रमशः त्रिज्या, हाँ त्रिज्या इसकी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको ना R1 मान लेंगे 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये R2 मान लेंगे इसको स्मॉल में। और इसका त्रिज्या जो है, इसका त्रिज्या हम लोग दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो इसको R3 मान लेंगे। और ये बड़ा R निकालना है, बड़का है, तो इसलिए इसके बड़का R मान लेंगे और इसका त्रिज्या तो हम लोग को निकालना है। अब तीनों गोले को पिघला कर, तो तीनों गोला को जोड़ेंगे, तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बना है जिसकी त्रिज्या हम लोग को निकालना है। अच्छा, यहाँ पे तीनों गोला की त्रिज्या दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे निकालेंगे ना, तीनों गोले की त्रिज्या क्रमशः कितना कितना है? R1 बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। R2 बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। और R3 बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। और बड़ा का ना हम लोग को मान निकालना है, तो तीनों गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बड़े गोले का
आयतन, तो भाई तीनों का आयतन ये हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यू प्लस 4/3 पाई R2 क्यू प्लस 4/3 पाई R3 क्यू, अब बराबर 4/3 पाई R क्यू, कैपिटल क्यू हो जाएगा। तो ये सब में से ना 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू के बराबर में 4/3 पाई R क्यू बचेगा। इससे इसको काट लेते हैं, तो बाकी जो बच गया यहाँ पे R1 क्यू यानी कि 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू प्लस 10 का क्यू बराबर में R क्यू आ जाएगा। फिर सबका क्यू करेंगे तो इसका आ जाएगा 200 बार, देख लेते हैं। 6 36 6 14 12 2 6 18, देखिए यहाँ पे करते हैं 6 36 6 हासिल 3 8 6 18 3 21 212 आ जाएगा इसका। जोड़ 8 का क्यों 8 का 64 में 8 60 चुका 32 को 2 हासिल 3 8 6 48 3 51 512 आ जाएगा इसका। जोड़ 10 का 1000 बराबर R क्यू। ये सब को जोड़ेंगे तो 1728 आ जाएगा। और ये फाइनली 12 का क्यू होता है, आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा। क्यू से क्यू कैंसिल, तो बड़ा R का मान 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग कीजिएगा और बनाइएगा। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है, ठीक है ना। मिटा देते हैं इसको, अच्छे से उतार लीजिएगा और थोड़ा सा गुना भाग अच्छे से, ठीक। चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। बच्चों मेरी वाला बात जरूर ध्यान रखिएगा, आप लोग सब्सक्राइबर को जितने हो सके सारे दोस्तों बढ़ाइए, ताकि मैं आपको लाइव आ सकूं और सभी आदमी को अच्छे से पढ़ा सकूं, ठीक है। आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7 मीटर व्यास वाला 20 मीटर गहराई कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। अब इस बात से क्या आप समझते हैं, चबूतरे की ऊंचाई किस में आता है, घनाभ में, समझिए ना। मतलब कि एक कुआं जो है कुआं तो ऐसा ही खोदा जाता है, तो इसकी गहराई 20 मीटर दिया हुआ है। और इसका व्यास 7 मीटर, तो व्यास 7 मीटर है, तो इसका R जो हो जाएगा R हो जाएगा 7/2, क्या इसका आधा होता है ना। और इसको ना जब इसको खोदते ही निकालते मिट्टी, तो एक चबूतरा कैसा तैयार होता है, घनावाकार चबूतरा तैयार होता है ना बच्चों। ये थोड़ा सा इसको ना टेढ़ा हो गया था। एकदम अच्छा होता है घनाभ बनाना। इसको सटा लीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा रेखा खींचिए, इससे ऐसे मिला दीजिए, ठीक। फिर ऐसे, फिर इसको सीधा खींच करके ऐसे मिला दीजिए,
थोड़ा सा ये इसको ऐसे उठा करके कीजिए, ठीक है, ताकि ये ऐसे मिल जाए। हो गया। तो ऐसा चबूतरा, इसका ना ये फैलाव यानी कि लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसको मिल चुका है 14, और ऊंचाई ने इसका ज्ञात करना है, तो इसका ऊंचाई को हम लोग ना कैपिटल H मान लेते हैं, ठीक ना, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसको खोदे तो ये निकला, मतलब कि जितना इसको खोदेंगे उतना ही ना मिट्टी निकलेगा, तो मतलब कि इसका आयतन के बराबर इसका आयतन हो जाएगा। तो हम लोग को जो जो चीज़ दे दिया हुआ है उसको निकाल लेते हैं सबसे पहले ना, दे देते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ये कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन, आप ऐसा भी लिख सकते हैं बेलनाकार कुएं की आयतन, सॉरी आयतन नहीं, अभी त्रिज्या लिखा लेते हैं, का त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि r बराबर 7/2, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि कैपिटल H मान लीजिए, ये मीटर में है और ये सब मीटर में है, घनाभ की लंबाई, जो जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, L, ये आपको मिल गया है कितना 22, एक बार देख लेते हैं घनाभ क्या है, लेंथ 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 लेंथ, हाँ 22 ही है। घनाभ की चौड़ाई यानी कि B, ये आपको है 14 मीटर, तो घनाभ की ऊंचाई, ये ऊंचाई ना H बराबर वाट, ये आपको ज्ञात करना है। हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब इधर लिख लीजिएगा, उधर हम लोग बनाते हैं। तो बेलनाकार कुएं के आयतन यानी कि बेलन के आयतन, बेलन लिख देते हैं, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ के आयतन, का आयतन, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर H जोड़ L गुने B गुने H। अब यहाँ पे पाई तो अकेले भाई पाई का मान रखना पड़ेगा 22/7 गुने R, त्रिज्या कितनी है 7/2 गुना H कितना है 7/2 गुने 7/2 करेंगे, H कितनी है बेलन की H 20, L कितना है 22 गुना 14 गुना H। आप लोग ना कैंसिल करते हैं, इससे इसको काट देते 10 पे और इससे इसको काट देते 11 पर, ठीक ठीक, 11 कहीं 11, 11 दूना 22, ठीक है, 7 कहीं 7, 7 दूना 14, ठीक है। अब आगे इधर 10 बराबर 4H, या H बराबर क्या हो जाएगा 10/4, इसका मतलब होता है 2.5 मीटर, ये मीटर स्क्वायर में निकलेगा मीटर। ये आपका ये चबूतरे की ऊंचाई हो गई 2.5 मीटर, ये हो गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और अच्छे से समझिए, और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो बच्चों आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हम आपको बता देते हैं बार बार कि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना बने तो आप ये वीडियो देखिए, पक्का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करवाइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन। ओके बाय।